हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैं से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन पाइप एंड किस्टन पे होने जा रहा है। तो आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा टोटल नंबर ऑफ पाइप। तो जैसा हम जानते हैं कि पाइप दो प्रकार के होते हैं, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप क्या होता है कि हम लोग पानी को भरते हैं टैंक में, और आउटलेट पाइप क्या होता है, हम टंकी से पानी को निकालते हैं, उसे आउटलेट पाइप बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया रहेगा टोटल नंबर ऑफ पाइप, और हमें पाना रहेगा कि इनलेट पाइप कितना है और आउटलेट पाइप कितना है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अब समय की वाद न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे कि इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, 6 pipes आर फिटेड टू अ वाटर टैंक। 6 जो पाइप है वो क्या हो रहा है, फिटेड टू अ वाटर टैंक। एक टैंक में 6 गो पाइप लगाया है। सम ऑफ दीज आर इनलेट पाइप्स, कुछ उनमें से इनलेट पाइप हैं, एंड अदर आर आउटलेट पाइप, और कुछ उनमें से आउटलेट पाइप हैं। ईच इनलेट पाइप यानी प्रत्येक इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 9 आवर, यानी हर इनलेट पाइप यानी एक इनलेट पाइप क्या करता है, 9 घंटा में टंकी को भर देता है। एंड ईच आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर, और हर आउटलेट पाइप क्या करता है, 6 घंटा में टंकी को खाली कर देता है। ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप्स, अब कंडीशन दिया हुआ कि सभी पाइप को खोलने पर एन एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन 9 आवर। तो कितना हमारा पाइप था, जो 6 पाइप है उसको पूरा खोलने पे हमारा जो टंकी है वो 9 घंटा में भर जाता है। द नंबर ऑफ इनलेट पाइप इज, तो पूछ रहा है कितना संख्या है इनलेट पाइप का। तो फ्रेंड्स, इसमें संख्या पूछ रहा है इनलेट पाइप का। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पाइप। टोटल नंबर ऑफ पाइप लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पाइप कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ पाइप 6 है। टोटल नंबर ऑफ पाइप कितना है, 6 है। पाइप कितना है, तो 6 है। तो आप इनलेट पाइप को x मान लीजिए। इनलेट पाइप को हम क्या माने, इनलेट पाइप को हम लोग x माने, और आउटलेट पाइप को क्या माने हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ पाइप कितना है, 6 है। इनलेट पाइप को x माने हैं, तो आउटलेट पाइप कितना हो गया हमारा, 6 - x। तो आउटलेट पाइप कितना हो गया, 6 - x। यहां तक आप समझ गए। उसके बाद अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इनलेट पाइप कितना लेता है, हर इनलेट पाइप यानी इनलेट पाइप कितना ले रहा है हमारा, तो इनलेट पाइप भरने में कितना लेता है, तो इनलेट पाइप भरने में आपको टंकी को 9 घंटा लेता है, तो +9 लिखिए क्योंकि भर रहा है। और आउटलेट पाइप कितना लेता है, तो आउटलेट पाइप कितना लेता है, 6 आवर खाली करने के लिए, तो लिखिए -6। ठीक है। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि दोनों पाइप मिलकर टंकी को भरते हैं 9 घंटा में, यानी इनलेट और आउटलेट दोनों क्या करते हैं, टंकी को भर देते हैं कितना घंटा में, 9 घंटा में हमारे क्या करते हैं, टंकी को भर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप कि टोटल वर्क निकालिए, यानी टैंक का कितना कैपेसिटी है वो निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 969 का एलसीएम 18, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 18। उसके बाद आप इफिशिएंसी निकालिए। इफिशिएंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क बटा में टाइम, 18 बटा में 9 तो +2 हो जाएगा, 18 बटा में -6 तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 18 बटा में 9 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए फ्रेंड्स। अब क्या बोल रहा है, इनलेट पाइप कितना है, तो इनलेट पाइप हमारा कितना है, तो इनलेट पाइप कितना है, x है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना हो जाएगा इनलेट पाइप के द्वारा, एक इनलेट पाइप कितना ले रहा है, 2 यूनिट हर घंटा क्या कर रहा है, भर रहा है। और एक आउटलेट पाइप हर घंटा 3 यूनिट टंकी क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है। और जो टोटल 6 है पाइप है, इनलेट और आउटलेट दोनों मिलकर 1 घंटा में 2 यूनिट पानी टंकी में भरते हैं। तो इनलेट और आउटलेट क्या है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ जो पाइप है वो दर्शा रहा है, यानी टोटल कितना पाइप है, 6। तो 6 पाइप मिलके इनलेट और आउटलेट 2 यूनिट टंकी में क्या कर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ एक इनलेट और एक आउटलेट का दिया हुआ था कि 9 घंटा लेता है और 6 घंटा लेता है खाली करने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनलेट पाइप कितना है, तो इनलेट पाइप हमारा x है, और टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना हो जाएगा हमारा इनलेट पाइप द्वारा, तो 2x हो जाएगा। प्लस में अब कितना हो गया आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप कितना है, तो -3 मल्टीप्लाई में कितना होगा हमारा, तो मल्टीप्लाई में 6 - x, और टोटल कितना है हमारा, तो इफिशिएंसी तो +2, इफिशिएंसी के बराबर कर देना है। कितना इफिशिएंसी है, तो +2 इफिशिएंसी है, उसके हम लोग बराबर कर देंगे।
ये इनलेट पाइप द्वारा, ये आउटलेट पाइप द्वारा, और जो दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी है +2, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ समझ गए आप लोग। अब सॉल्व करते हैं। तो 2x - 18 + 3x बराबर +2, तो कितना हो जाएगा 2x + 3x कितना हो जाएगा 5x, यानी 5x हो गया। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये -18 है और ये +2 है, तो क्या हम लोग कर देंगे, -18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 5x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20/5 यानी 4 आ गया। कितना आ गया x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4 आ गया। यानी इनलेट पाइप कितना है 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ पाइप कितना था 6 था। इनलेट पाइप 4 है तो आउटलेट पाइप कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इनलेट पाइप 4 आ गया और आउटलेट पाइप 2 आ गया। तो क्या हम लोग किए, इनलेट 9 ले रहा था, आउटलेट 6 ले रहा था, टोटल वर्क निकाल दिए 18। फिर कितना इनलेट है हमारा, तो x इनलेट है तो 2x हो गया। हर एक पाइप 2 यूनिट क्या कर रहा है भर रहा है, तो x पाइप है तो 2x हो गया, -3x 6 - x, और जो टोटल कितना था हमारा, जो पाइप 6 पाइप था वो क्या कर रहा है +2, यानी हर घंटा क्या कर रहा है 2 यूनिट टंकी को भर रहा है, तो +2 के बराबर हो गया। यानी ये टोटल इनलेट का एफिशिएंसी, ये आउटलेट का एफिशिएंसी, और ये दोनों का एफिशिएंसी इनलेट प्लस आउटलेट कितना था +2 था। तो कर दिए कितना आ गया 2x - 18 + 3x बराबर +2 हो गया। तो 5x = 20, तो x बराबर कितना हो गया 4 आ गया। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है फ्रेंड्स, इनलेट प्लस आउटलेट दिया हुआ है, यानी जो टोटल 6 पाइप है उसका दिया हुआ है। यहाँ पे एक इनलेट और एक आउटलेट पाइप का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एक इनलेट और एक आउटलेट, यही समझना है। तो कितना आंसर आया हमारा, इनलेट हमारा 4 आ गया और आउटलेट कितना हो गया 2 आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रेंड्स एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सेकंड मेथड भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड मेथड हमारा इस प्रकार है, ये हमारा पहला मेथड था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सेकंड मेथड हमारा इस प्रकार है, ये हमारा एलिगेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इनलेट पाइप कितना है हमारा, तो इनलेट कितना था हमारा 9 आवर ले रहा था, और आउटलेट कितना ले रहा था, तो आउटलेट 6 आवर ले रहा था, और दोनों मिलाकर इनलेट और आउटलेट कितना ले रहे थे, तो 9 आवर में क्या कर रहे थे भर रहे थे। ठीक है, टोटल वर्क निकाल दिए, कितना हो गया टोटल वर्क हमारा 18 हो गया, तो 18 लिख दीजिए। उसका इफिशियंसी +2, ये कितना हो जाएगा -3, और ये कितना भर रहा था +2 हो जाएगा। दोनों मिलके इनलेट और आउटलेट हर यूनिट कितना भर रहे हैं 2 यूनिट टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब हमें क्या करना था फ्रेंड्स, ये समझिए। तो अब हमें एलिगेशन मेथड क्या होता है कि जो फर्स्ट सेकेंड और बीच में कॉमन, तो कॉमन कितना इफिशियंसी है, तो इनलेट और आउटलेट दोनों कितना है +2, तो बीच वाला में क्या होता है हमें कॉमन लिखना रहता है, तो हम लोग यहाँ +2 इफिशियंसी लिख लिए। अब मान लीजिए आप कि हमारा टोटल नंबर पाइप कितना था 6 था। अगर मान लीजिए अगर टोटल इनलेट पाइप रहे, आउटलेट पाइप नहीं रहे, टोटल इनलेट पाइप रहे, तो कितना इफिशियंसी हो जाएगा, एक इनलेट पाइप का 2 है, तो 6 इनलेट पाइप का कितना हो जाएगा, तो 6 × 2 यानी 12 हो जाएगा, +12। मान लीजिए क्या मानना है, मान लीजिए कि टोटल इनलेट पाइप है, यानी 6 पाइप है, इसमें से टोटल इनलेट पाइप है, तो एक इनलेट पाइप +2 है, तो 6 इनलेट पाइप कितना हो जाएगा 6 × +2 +12 हो गया। अब मान लीजिए अब दूसरा वाले में ये हमारा इनलेट है, क्या है ये इनलेट है और ये आउटलेट है, और ये दोनों के बीच वाला है, यानी इनलेट और आउटलेट का जो दिया हुआ एफिशिएंसी वो है। यहाँ बीच में क्या लिखना है, दोनों का जो इनलेट और आउटलेट वाला है वो लिखना है। एलिगेशन में ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इनलेट कितना हो गया +12 हो गया। अब मान लीजिए कि टोटल जो 6 पाइप है वो आउटलेट है, तो एक आउटलेट कितना हो रहा है -3 हो रहा है, कितना हो रहा है -3, तो 6 आउटलेट है, कितना हो जाएगा -3 × 6 यानी कितना हो जाएगा -18, तो -18 लिख दिए। बस आपको कुछ नहीं करना है आप फ्रेंड्स। अब आपको 12 में से इधर जो है इधर लिख लीजिए, माइनस करके इधर जो है इधर कर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि 12 में से छोटा घटता है, तो 12 - 2 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 12 में से छोटा घटाना है, इधर वाला को इधर लिख दीजिए और इधर वाला को इधर लिख दीजिए। तो 12 में से छोटा घटाना है, यानी +12 - 2 10 हो गया। यहाँ पे -18 यहाँ +2 है, तो -18 और +2 में कौन बड़ा है, तो +2 बड़ा है, यानी +2 -18 क्या होगा +2 -18 तो कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा और 18, यानी 2 + 18 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो कितना हो गया फ्रेंड्स,
तो 1 कितना हो गया हमारा, 1 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी इनलेट कितना है, 2:1 है। टोटल कितना पाइप है, टोटल पाइप 6 है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा, टोटल 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 यूनिट 6/3 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट कितना वैल्यू हो गया, 2 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 हो गया, यहाँ 2 यूनिट है, यानी इनलेट कितना हो गया हमारा, 4 पाइप हो गया, और आउटलेट कितना हो गया, तो 2 पाइप हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा दूसरा मेथड, एलिगेशन मेथड। दोनों में से कोई भी आपको समझ में आया तो फ्रेंड्स वो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एलिगेशन मेथड समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या कि हम लोग इनलेट मान लिए कि अगर टोटल तो 6 पाइप था वो इनलेट है तो क्या होगा, और टोटल अगर आउटलेट है तो क्या होगा, और बीच वाला में इनलेट और आउटलेट दोनों का एफिशिएंसी रख दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा कितना आ गया, इनलेट 4 पाइप आ गया और आउटलेट कितना आ गया, 2 पाइप आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, आउट ऑफ 16 पाइप, यानी 16 पाइप में सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट, कुछ इनलेट हैं और कुछ आउटलेट हैं। एंड इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर, तो इनलेट जो पाइप होता है, एक इनलेट पाइप वो 5 घंटा में टंकी को भर देता है। एंड 1 आउटलेट पाइप, और एक आउटलेट पाइप है वो खाली कर देता है, कैन एम्प्टी इन 4 आवर। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यदि सभी 16 पाइप एक साथ ओपन टुगेदर, देन अ टैंक गेट फिल इन 2 आवर, तो हमारा टंकी जो भर जाता है 2 आवर में। ऑल पाइप्स, कितना पाइप है, 16 पाइप है, सभी पाइप खुले रहे हैं, यानी 16 पाइप खुले रहे हैं तो हमारी टंकी भर जाता है 2 घंटा में। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप, तो पूछ रहा है कि इनलेट पाइप कितना है और आउटलेट पाइप कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए उसी तरह का क्वेश्चन जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इनलेट कितना ले रहा है, तो इनलेट ले रहा है आपका, कितना ले रहा है इनलेट, तो इनलेट भरने में आपको ले रहा है 5 घंटा, 5 आवर, ठीक है। और आउटलेट कितना ले रहा है, एक आउटलेट, तो आउटलेट पाइप ले रहा है आपको खाली करने में 4 घंटा, ठीक है फ्रेंड्स। और इनलेट और आउटलेट दोनों पाइप मिलाकर कितना पाइप है, 16 पाइप है, वो लेके कितना ले रहे हैं भरने में, तो कितना ले रहे हैं भरने में, तो 2 घंटा भरने में ले रहे हैं, 2 घंटा भरने में ले रहे हैं। सबसे पहले हम टंकी की कैपेसिटी जानेंगे, तो कैसे जानेंगे, तो 5, 4 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 5, 4, 20 ले लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा में टाइम, तो 20/5 कितना हो जाएगा, +4, 20/4 कितना हो जाएगा, -5, 20/2 कितना हो जाएगा, +10, ठीक है। क्योंकि दोनों जो 16 पाइप है मिलके इनलेट और आउटलेट क्या कर रहे हैं, टंकी भर रहे हैं, हर घंटा क्या कर रहे हैं, 10 यूनिट टंकी को भर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया +4, -5 और +10। अब हमें क्या करना है, तो फिर से हम लोग इस एलिगेशन मेथड सॉल्व करना है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे इनलेट लिख लीजिए, उसके बाद आउटलेट लिख लीजिए, और यहाँ क्या कीजिए, बीच में कितना आया है, तो इनलेट और आउटलेट का क्या आया है, इनलेट और आउटलेट का तो 10 आया है, तो यहाँ +10 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब सोचिए कि अगर 16 पाइप है, अगर 16 पाइप में हर पाइप इनलेट पाइप हो, यानी 16 पाइप इनलेट है, तो कितना होगा हमारा एफिशिएंसी, तो 16 × 4, एक पाइप का +4 है, तो 16 पाइप कितना होगा, 64, 16 चौको 64, यानी ये हमारा क्या हो गया, 16 × 4 हो गया, 16 चौको 64 हो गया। और अगर तो प्लस होगा ना, प्लस लिख दिए हम लोग। अगर हर पाइप आउटलेट रहे तो 16 पाइप है, अगर 16 पाइप आउटलेट रहे तो कितना हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा टोटल, तो एक पाइप का -5 है, 16 पाइप का कितना हो जाएगा, तो -80, तो -80 लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने आपको बताया है आपको कि अब बड़ा में से छोटा घटाना है, यानी 64 यहाँ 10 है, तो 64 - 10 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इधर लिख दिए और इधर का इधर लिख दिए, तो -80 और +10 में कौन बड़ा है, तो हम +10 बड़ा है, यानी 10 -80, तो कितना हो जाएगा, 10 + 80 यानी 90 हो जाएगा, तो यहाँ 90 लिख दीजिए, 90। तो आप किसे 9 से काट दीजिए, 10 और 9 × 54, फिर कटेगा आपका 2 × 5 = 10 और 2 × 6 यानी 5:3 आ गया, यानी 8 यूनिट का कितना आ गया, 5:3, यानी इनलेट 5 है तो आउटलेट कितना है, 3 है, यानी 8 यूनिट का कितना आ गया हमारा, 8 यूनिट का हमारा वैल्यू कितना, 8 यूनिट है और कितना पाइप है, 16 पाइप है, यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, 16 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, तो 16/2 कितना हो जाएगा, 2 पाइप, यानी 1 यूनिट का कितना है, 2 पाइप है। तो यहाँ 5 यूनिट है तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 10 पाइप, यानी इनलेट हमारा कितना है, 10 पाइप है, कितना है, 10 पाइप इनलेट है आपका, और ये कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 6 आपका क्या है, आउटलेट है।
यानी समझ में आ गया फ्रेंड्स। इनलेट पाइप कितना है, तो इनलेट पाइप हमारा 10 है और आउटलेट पाइप कितना है, 6 है। याद लिख लीजिए, इनलेट कितना है हमारा, इनलेट हमारा 10 है और आउटलेट कितना है, तो आउटलेट हमारा 6 हुआ। कैसे निकाले, तो 5:3 आ गया, यानी 8 बराबर 16, 8 मिनट बराबर 16 पाइप, तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 2 पाइप हो गया, तो 5 बराबर कितना हो गया, 10, यानी इनलेट हमारा 10 हो गया, तो आउटलेट कितना है, 6 पाइप है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं। अब हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा एलिगेशन मेथड था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए फ्रेंड्स कि आप लिख लीजिए कि इनलेट पाइप कितना है, टोटल पाइप कितना है हमारा, तो टोटल पाइप हमारा, टोटल जो पाइप है वो कितना है, 16 है। तो टोटल पाइप लिख लीजिए आप कितना, 16। हम लोग क्या माने, इनलेट पाइप कितना है, तो इनलेट पाइप को हम लोग x माने, इनलेट पाइप क्या माने, x माने। तो आउटलेट पाइप कितना हो गया हमारा, तो आउटलेट पाइप हमारा हो गया 16 माइनस x, कितना हो गया, तो 16 माइनस x हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इनलेट पाइप कितना भरने में लेता था, एक इनलेट पाइप, तो एक इनलेट पाइप कितना लेता था, तो 5 घंटा भरने में लेता था। और एक आउटलेट पाइप कितना लेता था, तो एक आउटलेट पाइप खाली करने में कितना लेता था, तो इनलेट प्लस और आउटलेट माइनस कितना लेता था, तो आउटलेट पाइप लेता था आपको 4 घंटा खाली करने में। और इनलेट और आउटलेट दोनों पाइप यानी 16 पाइप था, वो कितना ले रहे हैं, तो 16 पाइप ले रहे हैं भरने में, कितना ले रहे हैं, तो इनलेट और आउटलेट दोनों 16 पाइप मिलके 2 घंटा में क्या करते हैं, भरते हैं टंकी को। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, कितना हुआ था, 20 हुआ था, टोटल वर्क निकालिए। उसके बाद क्या हम लोग किए, इफिशिएंसी निकालिए, टोटल वर्क बटा टाइम कितना हो गया, +4 हो गया, ये -5 हो गया, ये कितना हो गया, +10 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या करना था आपको, इनलेट पाइप कितना है, एक इनलेट पाइप यानी 1 इनलेट पाइप का +4 इफिशिएंसी है और 1 आउटलेट पाइप का कितना है, -5 है। और ये कितना पाइप का है, तो 16 पाइप का था, 16 पाइप का कितना इफिशिएंसी है, तो +10 है, ठीक है। तो आपको सबका इफिशिएंसी जोड़कर जो इनलेट और आउटलेट जो 16 पाइप का बराबर कर देना है। यानी एक इनलेट पाइप का कितना है, +4 है। टोटल इनलेट पाइप कितना है, x है, यानी टोटल इफिशिएंसी कितना हो गया हमारा, 4x हो गया इनलेट पाइप का। अब आउटलेट पाइप कितना है हमारा, तो 16 माइनस x है और एक आउटलेट पाइप का कितना इफिशिएंसी है, तो -5 है, यानी -5 × 16 माइनस x कितना हो गया, 16 माइनस x बराबर। अब क्या करना है बराबर में, तो इनलेट और आउटलेट दोनों 16 पाइप का है, उसका इफिशिएंसी कितना है, +10, उसके बराबर कर देना है, यानी 10 लिख दीजिए, ठीक है। तो अब सॉल्व कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा तो इनलेट पाइप का आ जाएगा और उसमें से घटा देंगे तो आउटलेट पाइप का आ जाएगा 16 में से, ठीक है फ्रेंड। तो कितना आ जाएगा हमारा, 4x -80 प्लस में 5x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो 4x + 5x कितना हो गया, 9x हो गया, कितना हो गया, 9x। 9x बराबर -80 उधर 10 तो कितना होगा, 90, यानी x बराबर कितना हो गया हमारा, 9x बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 90/9 यानी 10 हो गया, कितना हो गया, 90/9। तो x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। यानी इनलेट पाइप कितना है, x है, तो कितना हो गया, 10 हो गया। और आउटलेट पाइप कितना हो गया, तो 16 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 6, यानी आउटलेट पाइप कितना है हमारा, 6 हो गया और इनलेट पाइप कितना हो गया, 10 हो गया। ये हमारा संख्या आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनलेट पाइप कितना हो गया, 10 और आउटलेट पाइप कितना, 6। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको सेकंड मेथड था ये हमारा, सेकंड मेथड आपको समझ में आ गया होगा और फर्स्ट मेथड तो अब हमने कर ही लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप हमारा सेशन पसंद आए तो फ्रेंड्स हमारे चैनल मैथ्स दोस्तों को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।